एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। फ्रेंड, ये वीडियो रहेगी सिल्वर, एमसीएक्स सिल्वर की और गोल्ड की। आवरली कैंडल हैं सभी की सभी। अभी जो छोटी-छोटी कैंडल आपको दिखाई दे रही है, नीचे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की गई है। आज का जो व्यू है 26 जनवरी का, वो कहीं न कहीं जो हमें ये वर्ल्ड वाइड देखने को रेट मिल रहे हैं गोल्ड सिल्वर के, वो अपसाइड के ही देखने को मिल रहे हैं। कहीं न कहीं हायर हाई की साइड में ही सिल्वर जाती हुई दिखाई दे रही है। 3 लाख के ऊपर प्राइस निकल चुका फ्रेंड। लेवल अगला क्या रह सकता है? देखिए, अगर जो अभी आज गैप अप होने की संभावना है, लेकिन शाम तक जैसे भी नीचे प्राइस आ जाता है या फिर क्लोजिंग के आस-पास ही इधर ओपनिंग होती है, तो उस सिचुएशन में क्या कुछ करके चलना है, वो देख लेते हैं फ्रेंड। सेल साइड में कब जाना है और कंटिन्यू बाय साइड में कब बने रहना है। तो चार्ट को रिफ्रेश कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अभी जो 3.35 पर क्लोजिंग है सिल्वर की, अगर इसके ऊपर जो ये पिछले वीक का हाई है, इस हाई के ऊपर गैप अप देखने को मिलता है जैसी संभावना है। अगर उस संभावना के अकॉर्डिंग ही हमें प्राइस देखने को मिलता है, तो फ्रेंड जो रेंज है 3.35 की, फिर से सपोर्ट का काम करने वाली है और कहीं न कहीं 3.50 के ऊपर भी ले जाने का काम करेगी सिल्वर को। ठीक है? और अगर अपसाइड से ये यहाँ पर सपोर्ट न बन करके इस कैंडल को ब्रेक करती है और इसके नीचे आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है फ्रेंड, उस दिशा में क्या सेल साइड में बढ़ सकते हैं। जैसे ही अगली कैंडल यहाँ पर जो क्लोजिंग दी हो इस कैंडल के नीचे किसी भी आवरली कैंडल ने फ्रेंड, उसका लो ब्रेक करे, उस दिशा में हम सेल साइड में चल सकते हैं। सेल साइड में अगर सिल्वर एक्टिवेट होती है तो सेल साइड अब कहाँ तक आ सकती है, जिसकी संभावना कम है फ्रेंड। कम संभावना की पहले बात कर रहा हूँ मैं कि सेल साइड में जो अगली सपोर्ट है वो 282-83 के करीब रह सकती है फ्रेंड। ये बहुत मजबूत सपोर्ट है अभी सिल्वर के लिए। इसके नीचे एक ट्रेंड लाइन है, ये आ रही 280 के करीब से और ये एक लेवल है, ठीक है? ये बहुत मजबूत सपोर्ट बन चुकी है, यानी अगर इस लेवल पर गिरती भी है सिल्वर, तो उसको दोबारा अपसाइड में उठना पड़ेगा एक बार स्विंग बनाने के लिए, ठीक है ना? यानी यहाँ से एक बार तेज़ी ज़रूर लौटेगी। और संभावना जो अभी चली हुई है वो क्या है? वो तो फ्रेंड हायर हाई लगाने की है, 350 के ऊपर प्राइस निकलने की संभावना बनी हुई है, ठीक है? तो वो किस हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं? फ्रेंड देखिए, जैसे गैप अप हो, गैप अप पर मैंने बता दिया ये जो लास्ट कैंडल है, इसी के नीचे अपना एसएल रखेंगे और 350 के टारगेट के लिए अपसाइड में बढ़ेंगे। जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग मिले और प्राइस अगली कैंडल उसे ब्रेक करे तो सेल साइड के लिए ट्रिगर हो सकता है, अदरवाइज़ अपसाइड में ही जाने के ज़्यादा चांस है, ठीक है? ये सिल्वर की बात हो गई। गोल्ड में लेवल दूँगा फ्रेंड, कहाँ तक टारगेट के जाने की संभावना है, उसके लिए पहले मैं थोड़ा-सा सिल्वर में एक ट्रेंड लाइन और लगा देता हूँ इस लेवल से। ये देखिए, ये जो अभी हमें गैप अप देखने को मिल रहा है या शार्प तेज़ी देखने को मिल रही है, उस लेवल के हिसाब से ट्रेंड लाइन है फ्रेंड। यानी इस लेवल के सहारे भी अगर यहाँ पर अपसाइड में प्राइस जाता है, फिर से इधर आता है, इसके अकॉर्डिंग अपसाइड में बढ़ सकते हैं, ठीक है? और जैसे ही कहीं न कहीं ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, तो तभी मेरा मानना है कि 282 से इस रेंज में अगले टारगेट की तरफ आ सकते हैं हम, 280 की तरफ। अदरवाइज़ सब जब तक ये ट्रेंड लाइन है और ये क्लोजिंग अब एक सपोर्ट का काम करना चाहिए इसको और प्राइस को कहीं न कहीं 350 या उससे ऊपर निकालने का काम सिल्वर का होना चाहिए, ठीक है? और ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्यों ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड, अगर हम गोल्ड के चार्ट को देखते हैं यहाँ पर, देखिए गोल्ड का चार्ट ले लेते हैं। गोल्ड के चार्ट के ऊपर देखिएगा, जो लेवल बने हुए हैं ना, गोल्ड के अंदर बाइंग बनी हुई है, यानी कि तेज़ी की उम्मीद है पूरी-पूरी। लेवल रहेगा हमारा ये जो 153,900 का है, ठीक है? यहाँ पर कोई कैंडल आती है उसे रीड करना है। अब अगर प्राइस देखिए इधर से दोबारा नीचे आ जाता है इस लेवल पर, क्या करना है इस लेवल पर आते ही जैसे भी क्लोजिंग मिले किसी भी आवरली कैंडल की, थोड़ा-सा भी सिग्नल उस कैंडल का ये हो कि प्राइस अपसाइड में जा सकता है। यहाँ से पूरी संभावना रहेगी फ्रेंड कि अपसाइड में प्राइस भागे ये और कम से कम एक स्विंग बना करके दोबारा गिरे। एक दोबारा स्विंग अपसाइड का बनाए और फिर गिरे अगर गिरना भी है तो, ठीक है? यानी इस लेवल पर 53,900 पर एक मजबूत सपोर्ट बन चुकी चुकी है अभी गोल्ड के लिए और प्राइस को जाना चाहिए कहाँ तक फ्रेंड? इस सपोर्ट के ज़रिए प्राइस को 172 के करीब तक जाना चाहिए। 158 के करीब तक हाई लग चुका है गोल्ड के अंदर। मेरा टारगेट 172 के करीब का है फ्रेंड। अपसाइड में ये सपोर्ट है 53,900, ये गोल्ड की अब मजबूत सपोर्ट बन चुकी है। अगर मैं जैसे मैंने सिल्वर में दिया है, अगर ट्रेंड लाइन की यहाँ पर बात करूँ तो क्या गोल्ड के अंदर वो ट्रेंड लाइन का भी लेवल दिखाई तो नहीं दे रहा है फ्रेंड। इसके अंदर ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, इसी 142 के करीब इसकी रेंज है, ठीक है? अगर ये देखिएगा, अगर यहाँ पर हम इनको हटा देता हूँ, ये देखो, अगर इस लेवल के नीचे आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिले और प्राइस रीटेस्ट हो गिरने लगे फ्रेंड, तो 142 के करीब गोल्ड की ये सपोर्ट रहेगी। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। अदरवाइज़ ये लो जो लेवल है 153,900 का, इसी के ऊपर प्राइस के बने रहने की या इस रेंज में आने के बाद
यानी एक 50 के ऊपर तो कन्फर्म मान के चलें, गोल्ड के रहने की ज़्यादा अनुमान है हमारा और एक बेहतर तक प्राइस के जाने का अनुमान है। ट्रेड अपने रिस्क पर ही करें फ्रेंड, उसके लिए हमारा चैनल ज़िम्मेवार नहीं होगा, ठीक है? हमारा काम है एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको टारगेट लेवल प्रोवाइड करना। एजुकेशन के हिसाब से वीडियो को वॉच कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं फ्रेंड और देखें क्या जो लेवल या टेक्निकल एनालिसिस आपको दी जा रही है, वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि हमारा काम है आपको वो लेवल प्रोवाइड करना कि टेक्निकल और जो लेवल के हिसाब से ये चीज़ भी वर्क इस मार्केट के अंदर करती हैं और वो आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड हम करवा रहे हैं। आप देखना कि ये चीज़ वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। मेरा मानना है हर वीक की तरह वर्क करेंगी फ्रेंड, जैसा हर वीक में वीडियो अपलोड करते हैं और वो आपको वर्क करती हुई दिखाई देती है। तो जैसे ही मैंने ये लेवल दिए हैं, ये भी आपको वर्क करते हुए दिखाई देंगे।